वंदे मातरम। पिछले कुछ एक क्लासेस में जो हम लोग पढ़े हैं रिलेशन, सेट थ्योरी, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर पेयर का रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें दो जो रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड था उसमें दो खास था, जानते हैं क्या? वेन डायग्राम और ग्राफिकल, यानी कि लैटिस मेथड। ओके, तो लैटिस मेथड को ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं? वैसा फंक्शन जिसका कि वैल्यू रियल नंबर का क्या हो, सबसेट हो, एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। अब जैसे कि √-1 यदि किसी का वैल्यू आ रहा है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन हमारा नहीं होगा। और यही टेक्निक का यूज हम लोग किस चीज़ को निकालने में कर रहे थे? फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने में, हाँ या नहीं? अब जैसे कि हमको y = 1/x-2 था, तो इसका डोमेन कैसे निकालते थे कि x-2 = 0 न इज नॉट इक्वल टू 0, है या नहीं? और उसके बाद ये जब उधर चला जाता था तो 2 हो गया, यानी कि x जो है 2 को छोड़ के बाकी कुछ भी रियल नंबर में हो सकता है ना? और इस तरह से हमारा डोमेन क्या हो जाता था कि रियल नंबर में से 2 को घटा करके, हाँ या नहीं? 2 को छोड़ करके बाकी सारा रियल नंबर, ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज के निकालने के लिए क्या करते थे? ये दिया हुआ फंक्शन है, ये दिया हुआ फंक्शन है। अब इसे डायरेक्ट जो है हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं उसके रेंज का, तो क्या करते थे? दिए हुए फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालते थे, और इन्वर्स फंक्शन निकालने के बाद उसका डोमेन निकालते थे जो कि इसका रेंज होता था। यानी कि अब हम लोग क्या करते थे? इसको इधर और उसको इधर कर देते थे, तो x-2 = 1/y हो जाता था, है या नहीं? और उसके बाद x = 1/y+2 हो जाता था, है ना? अब फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मिटा देते हैं। अब इसको क्या करते थे कि y इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तो क्लियर है कि y केवल 0 के बराबर नहीं होगा। और ये कौन सा फंक्शन है? दिए हुए फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है, क्योंकि वो संबंध क्या था? x से y का था। ये क्या है? y से x का है। वहाँ पे क्या था? x से y आता था, x के कारण y आता था। यहाँ पे क्या है? y के कारण x आ रहा था। ये इन्वर्स फंक्शन हो गया ना? तो इन्वर्स फंक्शन का अब हमारा डोमेन क्या हो गया? y इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि r-0 है या नहीं? r-0 आएगा ना? तो ये इसका क्या निकला? डोमेन निकला। तो जब ये इसका डोमेन निकला तो मेन फंक्शन का रेंज ये हो जाएगा, है या नहीं? क्योंकि हम पढ़े हुए हैं फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन के बीच में जो डिफरेंशिएट होता था उसमें पढ़े थे ना कि फंक्शन का डोमेन इन्वर्स फंक्शन का रेंज होता था, और क्या था? फंक्शन का रेंज इन्वर्स फंक्शन का डोमेन हो जाता था, है या नहीं? बात क्लियर है? तो इस तरह से जो है हम लोग फंक्शन का डोमेन और रेंज भी निकालने के लिए सीखे थे। अब आगे की बात होती है क्या चीज़ कि यहाँ पर जो हमारे पास कुछ एक रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पीछे में लिखा हुआ है, इसका ग्राफ हम लोगों को देखना है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ग्राफ को देखना है। तो अब सवाल मन में आता है कि ग्राफ को हम काहे देखेंगे? क्या जरूरत है ग्राफ देखने का? हम तो 9वीं पढ़ के आए, हम 10वां पढ़ के आए। 10वां में वो ग्राफ आता था क्या चीज़? औसत मान निकालने वाले में, या फिर जो है सांख्यिकी में थोड़ा बहुत ग्राफ हम लोग करते थे, है ना? और उसमें भी एक एक्स टेबल ऐसे बनाते थे, एक्स वाई, और इसमें एक्स का वैल्यू, इधर जो है समीकरण को फॉलो करते हुए वाई का वैल्यू निकाल लेते थे। एक जगह और हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे, ग्राफ को, जानते हैं कहाँ पर? सिंप्लीफिकेशन वाला वो क्वेश्चन था जिसमें कि आप a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, इसको सॉल्व करके जब x y का वैल्यू निकालते थे तो वहाँ पर भी आप क्या करते थे कि जो है इसको ग्राफ बनाते थे। दोनों का अलग अलग लाइन आता था। एक ग्राफ के लिए एक लाइन होता है, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता था उसका जो कोऑर्डिनेट होता था, x वाला x का वैल्यू होता था, y वाला y का वैल्यू होता था, हाँ या नहीं? तो अब मानिए कि आपको इक्वेशन नहीं दे करके डायरेक्ट ग्राफ दे दे, तो अब उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये समझ जाइएगा ना कि ये उसका सॉल्यूशन होगा, हाँ या नहीं? यहाँ पर जो एक्स वाई का वैल्यू आता था वो क्या आता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था। और यदि वहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही दिया हुआ हो तो एग्जैक्टली है कि आप जो है उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, उससे आप उसका इक्वेशन भी निकाल लीजिएगा, ठीक है? अब जब यहाँ पे आप फंक्शन के ग्राफ को समझ जाइएगा, ये क्या कहना चाह रहा है ये समझ जाइएगा, इसका अप्लाई आप कहाँ कहाँ करिएगा पता है? सबसे पहले तो कैलकुलस में। इसका मेजर यूज़ कहाँ पर है?
कैलकुलस में, फिर दूसरा मेजर यूज़ कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट में, और ये कई एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। हमारे पास अभी जो रियल वैल्यूड फंक्शंस के जो लिस्ट है वो क्या क्या है, कांस्टेंट फंक्शन किसको कहेंगे, जिसका कि मान हमेशा फिक्स रहता है, कभी बदलने वाला नहीं है। एक्स का वैल्यू कुछ हो दे दीजिए, लेकिन जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम fx बराबर 3 लिख दें, fx बराबर 3 लिख दें, तो अब x का वैल्यू कुछ हो, 1 भी होगा तो भी 3 होगा, 2 भी होगा तो भी 3 होगा, और इन्फिनाइट होगा तो भी जो है हमारा 3 ये रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब समझ में आया कि उसका मान कभी भी नहीं बदलने जा रहा है। दूसरा हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हो गया, परिचय। परिचय मतलब जो एक दूसरे का परिचय, यानी एक दूसरे के जैसा हो। यानी कि अब हमारा फंक्शन का यहाँ पे कैसे होगा इक्वेशन, fx बराबर x, fx बराबर x। तो यदि f1 निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि जो x का वैल्यू रखेंगे वही यहाँ पर उसका फंक्शन का वैल्यू आएगा, है ना। अब यदि f2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ये बात भी क्लियर हो गया कि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। तीसरा है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हम कंटिन्यू पढ़ते हुए आए हैं कि मोड के अंदर में निगेटिव हम नंबर डालें या पॉजिटिव नंबर डालें, वो बाहर आता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, हाँ नहीं। इसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि जो इंटीजर दिया गया है उससे बड़ा वाला जो इंटीजर नंबर होगा वो हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और वो चूंकि एक फलन होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहला गया। उसी तरह से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अगला है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब उसका भाग, उसको जब छोटे छोटे भाग में कर देंगे, अनुपातिक भाग में कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, वैसा फंक्शन जिसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। सिग्नम का मतलब है नहीं सिंगल से निकल रहा है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि लॉगरिथमिक का उल्टा होता है, और फिर है लॉगरिथमिक फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या हो गया, जैसे कि x का 1/x। उसके बाद हमारा क्या, स्क्वायर फंक्शन, किसी का स्क्वायर जैसे कि 2 का स्क्वायर, हाँ या नहीं। फिर उसके बाद है स्क्वायर रूट फंक्शन है पहले, तो ये हो गया √4, और स्क्वायर फंक्शन हो गया 2 का स्क्वायर, है ना। फिर कर रहा है क्यूब फंक्शन, 2 का क्यूब। क्यूब रूट फंक्शन मतलब कि यहाँ क्यूब रूट को कैसे लिखेंगे, 3, यहाँ पे 3, और उसके बाद 8, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूब रूट फंक्शन। क्लियर है। फंक्शन के एक हाईलाइट देखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक फंक्शन के ग्राफ को खींचेंगे, उसके परिभाषा को जानेंगे, और उसका जो है डोमेन और रेंज वगैरह को हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे, और इन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को करते रहिएगा। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने वो ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे चैनल का मेंबरशिप जरूर ले लें, जिससे कि आप रियल टाइम लाइव क्लासेस से जुड़ सकें और वहाँ अपना क्वेश्चंस को भी पूछ सकें। रियल टाइम लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको मात्र 199 रुपये का मेंबरशिप लेना है, और आपको फिर उसमें भी ऑफलाइन जैसा मज़ा ही आएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए वंदे मातरम।